नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। शुरुआती तौर पे आपके हथेली में कोई भी भाग्य रेखा है ही नहीं और मजबूत स्थिति में तो और भी नहीं है। इन्हीं कारणों से यह विपरीत परिस्थितियों को निर्मित कर रहा है, जिसमें धन के विषय में काफी ज्यादा तकलीफें, सुख सुविधा, समृद्धि और इच्छा पूर्ति में भाग्य का कोई सहयोग मिल नहीं पा रहा है। लेकिन हमेशा खराब समय की भी अच्छी बात यह रहती है कि यह बदलता है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा से जो भाग्य रेखा उत्पन्न हुई है, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर प्रबल है, जिसके कारण मानसिक सुख शांति में समृद्धि, जीवन शैली के स्तर में समृद्धि और इन सब के अतिरिक्त बनने वाले राजयोग आपके हथेली में साफ साफ आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा बतला रहे हैं। इन्हीं सब के अतिरिक्त आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सब आपके सामने अभी रखा जाएगा। और सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंडीशन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज यहाँ पर होती है, जैसे क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना। यहाँ जो फैलाव है ये यहाँ पर बड़े हृदय को बतलाता है, जो जातक काफी ज्यादा दूसरों की मदद कर पाने में सक्षम होते हैं, दूसरों का भला चाहने में सक्षम होते हैं, हमेशा सहयोगी किस्म की जिनकी प्रवृत्ति होती है, खुला दिल, खुला व्यक्तित्व, खुला विचार जब देखने को मिलता है तो फिंगर इस तरीके से फैलते हैं। तो यहाँ पर यह उदार किस्म की प्रवृत्ति को और तुरंत निर्णय लेकर कार्य करने की प्रणाली को बतला रहा है। इस तरह के शॉर्ट फिंगर में इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ही ज्यादा प्रोग्रेस मिलती है, जैसे कि बिजनेस, फ्रीलांसिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पर खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अतिरिक्त ही काम करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंची, जिसके कारण आपका मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और कम्युनिकेशंस को इसने बहुत अच्छा किया है। यही कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में, ऑर्गेनाइज वे से काम करने में और मैनेजमेंट स्ट्रांग रखने में मदद करता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ फर्स्ट के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एनहेंस करता है। इसीलिए जीवन में हमेशा नया नया तरह का कार्य करना, थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। लेकिन ये सूर्य बतला रहे हैं कि अपने मेहनत, पराक्रम और खुद के दम से किए गए काम में सर्वाधिक उन्नति, प्रगति आपके जीवन में है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर तो देगी, लेकिन इन सब तरह की आड़ी रेखाओं में रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह आड़ी रेखाएं एग्रेसिव टाइप के नेचर को बतलाती हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक टाइप का नेचर भी होता है। और यहाँ जैसे कि लिटिल फिंगर के ऊपर सर्वाधिक आड़ी रेखा मौजूद है, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पर यह नुकसान की प्रवृत्ति को बतलाता है। तो जितना ज्यादा आप अपने अंदर हॉस्पिटैलिटी रखेंगे, काइंडनेस रखेंगे, स्मूथनेस रखेंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का नेचर रखेंगे और खासकर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहेंगे, तो आपके सभी रिश्ते बहुत अच्छे काम करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सकेगा और लोगों के साथ या मदद के कारण भी उन्नति जीवन में इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। अगर ऐसा योग बनता ही नहीं तो यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट फिश सिंबल का साइन भी डेवलप नहीं हो रहा होता, जो बुध को देख रहा है कि बतला रहा है कि जीवन में आप रईस बनेंगे, लेकिन व्यापार के द्वारा। तमाम तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जो बाहर में आप बिल्ड करेंगे वो बहुत ज्यादा आपके जीवन में आगे चल के काम आने वाले रहेंगे और यह यशस्वी योग को भी यहाँ पर मजबूत करता है। तो उसके पहले यहाँ पर आपको इस नेगेटिविटी से दूर हटना जरूरी रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन से मार्स लाइन काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जो एग्रेसिव टाइप का नेचर मांगलिक योग के द्वारा भी देती है। इसलिए इस कंडीशन में थोड़ा लेट मैरिज ही देखने को मिलता है, लेकिन जुपिटर का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा होने के कारण आपको मैरिड लाइफ का सुख बहुत बड़ा मिलने वाला रहेगा। इस कंडीशन में मंगल दोष को शांत निश्चित रूप से कराना चाहिए, और अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आती है तो कम से कम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन आपको करना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो बल, ऊर्जा, बुद्धि, योग्यता है उसका उपयोग अच्छा हो सके और यह सही जगह पर उपयोग होने के कारण लगातार समृद्धि, विकास दे सके। अन्यथा इस कंडीशन में अगर आपके अनुसार काम न हुआ तो इरिटेशन, फर्क और फ्रस्ट्रेशन, आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय के द्वारा यह नुकसान के योगों को भी बतलाता है और हाई ब्लड प्रेशर होने के हाईली चांसेस को इंडिकेट कर देता है। तो सिर्फ ये मार्स की एनर्जी हमने जैसे ही बैलेंस की और पॉजिटिव करने के अतिरिक्त, जैसे नीम का पेड़ भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लगातार यहाँ पर गुड़ का दान करना या गाय को खासकर गुड़ खिलाते रहना, ये चीजें आप यहाँ पर करते हैं तो मंगल आपके काफी यहाँ पॉजिटिव होना शुरू होंगे, जिसके कारण यह रिलेशन सबसे पहले आपका अच्छा करेंगे, फ्रेंड्स, कलीग्स को इनहेंस करना शुरू करेंगे। उसके बाद में सेकेंड लेयर आता है इसमें कि फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस,
इन सब तरह की चीजें इंक्रीज होने के कारण किसी भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट पीपल को इजिली फेस कर पाएंगे और कूलनेस कामनेस के साथ सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी। तीसरे लेयर में यह होने लगता है कि प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी एनहेंस होने लगता है क्योंकि अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस हो जाता है। अन्यथा इस पे अगर काम नहीं किया गया तो यह लोन डेब्ट जैसी चीजों में भी आपको फंसा सकता है आगे चल करके, क्योंकि आउटर मार्क्स के ऊपर में थोड़ी बहुत यहाँ पर आड़ी रेखा देखने को मिल रही है जो रोग ऋण शत्रु की स्थिति को बढ़ाती है और सीधी खड़ी रेखा उनसे मुक्त कराती है। इसीलिए हमें इन सीधी खड़ी रेखाओं को अर्थात मंगल की स्थिति को सकारात्मक करने की जरूरत रहने वाली है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक नहीं है, जो स्पष्टवादिता में कमी देता है। मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल इंटरेस्ट जब देखने को मिलता है, जैसे कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करना एक ही समय पर, हर चीज के रिगार्डिंग इंटरेस्ट बिल्ड हो जाना फिर डिसइंटरेस्ट आना, तो ये क्या कर रहा है कि एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे एनर्जी का यहाँ पर तात्पर्य होता है फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन। ये सब चीजें जब बार बार बदल रही होती हैं तो आधे अधूरे काम के द्वारा जब प्रेशर हमारे ऊपर आना शुरू होता है, चाहे भावनात्मक रूप का हो या मानसिक रूप का हो, तो उन्हीं सब के अतिरिक्त यहाँ द्वीप की आकृति निर्मित हो जाती है जो नेगेटिव टाइम पीरियड को यहाँ पर फ्रेम करती है। तो इस कंडीशन में स्पष्टवादिता रखने के लिए आपको एक समय पर एक काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके वर्क करना चाहिए। आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से काफी मजबूत स्थिति से निकली हुई है तो खुद के दम से ही आगे बढ़ना चाहिए। इस कंडीशन में चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, बहुत ज्यादा प्रगति बुद्धिमत्ता, ज्ञान और मानसिक बल योग्यता के द्वारा यानी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा मिलता है। तो इस कंडीशन में अपने लर्निंग्स को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। सीखते रहने की आदत, हमेशा ट्राई करते रहने की आदत, आगे बढ़ते रहने की आदत और अधिकतर दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए बिना खुद के दम से ही अत्यधिक निर्णय या काम करने की आदत को बढ़ाना चाहिए। गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में करेक्ट 34 क्रॉस करते से ही आने वाला है और उसके पहले इन सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपको मेंटेन करना जरूरी रहेगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके कारण ये कोई बहुत बड़ी कमी स्वास्थ्य के विषय में नहीं बतलाता है और शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी अच्छा यह कर रहा है। इसी कारण से मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज या हेल्थ इश्यूज में ये बार बार आपको बचाएगा। लेकिन मंगल जैसे ही पॉजिटिव होता है तो एक तो ये सारे इवेंट्स जो होने भी हैं ये नहीं होते हुए देखने को मिलते, क्योंकि एक आइलैंड का साइन लाइफ लाइन पे अभी भी अवेलेबल है जो एक्सीडेंट्स को इंडिकेट करता है और ये चीज नहीं है, इसके लिए भी हमें मार्स को ही मजबूत करना है। थंब जो है वो नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है नेचर में, जैसे समय परिस्थिति माहौल के अनुसार ढलना, लेकिन जैसे इसका सेकंड फेलेंज जो है लॉन्ग है, इस कारण से आप जैसे जातकों को चाहिए लॉजिक, हर तरह की चीज को प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच से देखते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं और तर्क वितर्क करने की क्षमता, अपने बात को मनवाने की क्षमता, अपने बात पर अड़िग रहने की भी क्षमता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर तो ये अड़िगता आ गई लेकिन अपर पोर्शन से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तो मिक्स टाइप का ये नेचर ओवरऑल क्रिएट कर रहा है कि जब आवश्यकता रहेगी तो समय परिस्थिति लोगों को अपने अनुसार ढालते हुए भी आप यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं हाइपर टेंशन वरीज देती है। मार्स की एनर्जी अच्छे होते से ये इश्यूज भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसके बाद में आपका विल पावर काफी इंक्रीज हो सकेगा, जिसके कारण एम्बिशियस टाइप का नेचर बिल्ड होने के कारण कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थिंकिंग प्रोसेस में नहीं करेंगे। और जितना ज्यादा विल पावर एम्बिशन बढ़ेगा उतना ज्यादा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, ग्रोथ यहाँ देखने को मिल जाने वाला रहेगा। यहाँ पर भी आपका योग का साइन है लेकिन पूरा का पूरा ओपन हो रखा है, जिसके कारण पैसा जीवन में आपके है लेकिन रुकने नहीं वाला है, इसलिए पैसा लगातार फंसाए रखना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है ये फैला हुआ भी है लेकिन थोड़ा सा फ्लफी टाइप का हैंड है ये, तो फैलाव होने के कारण ये मेहनती किस्म की प्रवृत्ति देता है, लेकिन एक बार उठ के 10 काम करना ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा कंफर्ट गेन करना, मटेरियलिज्म या लग्जरीज दूसरों के लाइफ में दे पाना, बड़ी सोच, बड़ी नियत, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जैसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन यह सॉफ्ट एलिमेंट हैंड में और ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड में भी आया है, तो इस कंडीशन में आपको हार्ड वर्क आपके कंसिस्टेंसी में ही करना होगा। ग्रेनी स्किन होने के कारण ये प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड आपको बनाने वाला है। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी भी इनहेंस करने वाला है। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ये आपका नेचर क्रिएट करने वाला रहेगा।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय से सभी पर्वत रेखाओं के बारे में, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी है। गुरु का क्षेत्र जब भी शुरुआती तौर से दबता है तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ से दूर जाना होता है, इसीलिए घर परिवार में बनती भी नहीं और ये अच्छा भी रहता है। घर परिवार से दूर जाकर के जब कोई भी कार्य करते हैं तो बरकत बहुत अच्छी मिलने लगती है। यहाँ पर होता यह है कि ये जुपिटर आपको कंफर्ट से दूर कराकर खुद के दम और पराक्रम से आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों को बतलाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में इनिशियल लेवल पे फैमिली लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, यही रेखाएं एम्बिशियस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा ऊंची सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल रखने वालों में से पाए गए हैं। इन्हीं कारणों से इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो कभी भी लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड किसी विषय में होने नहीं देती, हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। इन रेखाओं को एक्टिवेट करना है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से नहीं करना चाहिए। लगातार लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म के, ज्ञान के, पुण्य के, भाग्य के, घर परिवार के सभी तरह की चीजों के कारक हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी इनहेंस होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस किसी चीज में यहाँ बढ़ता है या स्किल डेवलप होता है, तो जाकर के ये जुपिटर विजडम के साथ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज दे देते हैं। उसी का साइन यहाँ पर आपके पाम में बन रहा है और अभी और ये साइन को मजबूत होना बाकी है। स्क्वायर का साइन यहाँ कंफर्मेशन देता है कि आपके लाइफ में सिक्योरिटी रहने वाली है। धन, सुख सुविधा, संसाधन, सहयोग, ऐसी किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। उल्टा आप दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छे से दे पाएंगे या उनके काम आ सकेंगे। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब किसी भी तरह की गद्दी प्रदान होती है तो स्क्वायर का साइन जुपिटर पे आने लगता है। तो इसका पूरा असर आपको 2 से 2.5 साल के मध्य में देखने को मिलेगा। और आप एम्बिशियस दूसरों के लिए भी हैं, जैसे दूसरों के जीवन में सुख सुविधा देना, उनके काम आना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, इसलिए आपके द्वारा बहुतों का उद्धार भी जीवन में आगे चल के होने वाला है। इस जुपिटर को चाहिए एक अच्छे खासे ढंग से स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एक गुरु तत्व, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, ये तीनों चीजों को आप लाइफ में मेंटेन करिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल पीस, ये सब तरह की चीजें आते हुए देखने को मिलने लगेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे अब, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपकी जो शुरुआती स्तर की लक लाइन है वो पहली बात तो डेवलप ही नहीं हो सकी। चंद्रमा की भाग्य रेखा काफी ज्यादा काम मन के अनुसार कराने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है। लेकिन मन भी जब मजबूत ना हो, बार बार भटके, तो उस कंडीशन में ये भाग्य रेखा कमजोर हो जाती है। अब इसके बाद में आपकी दूसरी भाग्य रेखाएं भी निकली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा धुंधलापन है कि मजबूरी में जो काम करना पड़ता है बिना इंटरेस्ट के, उसमें यह लक लाइन इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए कोई प्रोग्रेस, कोई सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी करियर वाइज यहाँ पर 34 तक नहीं है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि 34 से ही सारी स्थितियां अच्छी हो रही हैं, तो जितनी ये रेखा आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी भाग्य रेखा हो, सूर्य की रेखाएं हो या बुध की रेखाएं हो, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को और अर्निंग को इंडिकेट करती है। सन लाइन यहाँ पर पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज को, और मर्करी लाइन यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा रेगुलर अर्निंग्स को। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखाएं लगातार यहाँ से डेवलप होना आपके जीवन में शुरू हो रही है कि 34 से स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा अर्निंग, उसके बाद में काफी ज्यादा प्रमोशन, ग्रोथ या नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़े स्तर की यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और जस्ट उसको क्रॉस करते हुए, यानी 34 को क्रॉस करते ही भाग्योदय आपके जीवन में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा निकली है, इसमें भी स्लाइटली एक ब्रेक आया है, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह करियर में होने वाले सकारात्मक फ्लक्चुएशन और चेंजेस को अपग्रेडेशन के साथ इंडिकेट करता है, जो आपको 37 में देखने को मिलेगा। इसके बाद से सारी कहानी शुरू हो रही है, जिसमें ये लक लाइन एकदम कंसिस्टेंट मैनर में सैटर्न के एंडिंग पॉइंट तक गई है, जिसमें ओल्ड एज तक काफी ज्यादा पैसा कमाते हुए, अच्छा काम करते हुए और सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल इस पीरियड से यानी 34 से लेकर के एंड लाइफ तक फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। स्टार का साइन बहुत प्रोमिनेंट मैनर में यहाँ पर बना हुआ है, और स्टार जब भी सैटर्न पे बनता है तो उस कंडीशन में एम्पायर क्रिएट करने के लिए, बिजनेस क्रिएट करने के लिए, अपने अतिरिक्त दूसरों को काम कराने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सैटर्न यहाँ पर हमेशा निचले तख्ते के लोगों को बतलाते हैं, जैसे नौकर चाकर को भी। तो जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं या
छोटे लोगों की या जिनकी कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा है, उन सबकी भी जब सहायता करने में सक्षमता आती है तो स्टार का, फिश का या स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस स्टार में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि गाड़ी कभी भी तेज नहीं चलाना चाहिए। स्टार के साइन में एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि बेलगाम घोड़े के जैसा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि सैटर्न यहाँ पर कर्म के कारक है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर जॉब प्रोफेशन भी क्यों ना हो। तो जब भी अगर आपके अंदर जिद आ गया या एक बार ठान लिया तो आप लगातार काम करते चले जाते हैं। तो वो जो लगातार काम हो पा रहा है या 10 काम एक ही बार निपट रहा है, वो इस स्टार के यहाँ कारण होता है। तो कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां भी आप इसी फोर्सफुल एनर्जी से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये स्टार साइन अपने असर जो पॉजिटिव है वो खो सकता है। तो इस कंडीशन में एक रिचुअल तो अपने लाइफ में परमानेंट ऐड कर लीजिए कि शनिवार के दिन आपको दान धर्म करना है, जो भी आपकी क्षमता हो, योग्यता हो, क्योंकि ये करने से आपकी भाग्य की रेखा में मजबूती होना शुरू होगी, जिसके बाद में अपॉर्चुनिटीज आगे से आना, भाग्य का साथ हर विषयों में मिलना, काफी ज्यादा लोगों के द्वारा सहयोग आना, अपॉर्चुनिटीज का आना, और फिर ये सब तरह की चीजें आपको, चाहे किसी भी तरह की गेन्स में आप इसे लेना चाहें, चाहे मॉनेटरी गेन्स हो या रिलेशनशिप वाइज सक्सेस हो या कोई भी पर्टिकुलर यहाँ डिजायर एम्बिशंस हो, वो सब आपकी फुलफिल होते जाएगी। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मूड स्विंग जैसे इश्यूज, इमोशन, फीलिंग्स के रिगार्डिंग ट्रबल, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं असर कर पाएगा। अब दूसरा जो यहाँ पर आपका चिन्ह बड़ी बारीकी से देखने पर आ रहा है वो है यहाँ पर आपके ट्रायंगल का साइन, जो मल्टीपल लेवल्स पे बन रहे हैं, और इस कंडीशन में ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्शन को। तो सैटर्न पे ये साइन इंडिकेट करता है कि आपको आपके पितृ पूर्वजों के लिए कंस्ट्रक्शन कराना होगा। तो ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन शनिवार के दिन ही कम से कम जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, आश्रम का, धर्मशाला का, मंदिर का, वहां पे थोड़ी बहुत सामग्री आप जरूर यहाँ पर देते चले जाएं। ये चीज करने के बाद में यह कॉम्बिनेशन आपके पैसे को भी रोकेगा, पैसे को भी बढ़ाएगा, और उन सब के साथ में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज गेन करने में मदद करेगा। यह कॉम्बिनेशन इतना अच्छा अपने रिजल्ट देगा कि जो उल्टा फिश सिंबल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि विपरीत राजयोग देखने को मिलता है कि परिस्थितियां विपरीत आती हैं, कष्टकारी आती हैं, लेकिन उसी समय पे हिम्मत हौसले के साथ किए गए काम के द्वारा प्रगति होता है। तो इस तरह के साइन में दो चीज हमेशा परमानेंट देखने को मिली है। सूर्य पे ये रेखा हमेशा घर के बाहर लेके जाती है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलता है। दूसरा, इस कंडीशन में लगातार दूसरों की जो आप जैसे जातक मदद करते हैं तो उसके द्वारा पुण्य इकट्ठा होता है, और फिर जाकर के वह पुण्य वेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में काफी ज्यादा अच्छे रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो जाने वाला होता है। तो ये कॉम्बिनेशन सारे के सारे बड़े अच्छे दिखाई दिए, लेकिन ये सब आए हैं इस लक लाइन के सपोर्ट में, इसीलिए आपका हाफ जो एज यहाँ दिखाई दे रहा है 34-35 तक का, ये स्ट्रगल का है। इसके बाद का समय काफी ज्यादा फ्रूटफुल हर विषय में अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ सूर्य के ऊपर भी आप देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपको देखने को मिलेगी। ये सब रेखाएं डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। जब हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है, तो समझिए कि ऊर्जाएं कितनी ज्यादा क्षीण हो रही हैं, ध्यान कितना ज्यादा यहाँ पर भंग हो रहा है, कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें बार बार क्रिएट करता है, और टेम्पररी गेन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने लगता है। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स भी यहाँ पर फिर नसीब नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य का सपोर्ट ही नहीं है तो लाभ कहाँ से मिल पाएगा। इस कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, तब जाकर के ये क्रॉसेस के साइंस यहाँ पर हट सकेंगे, और ये जब तक क्रॉसेस के साइन है तब तक जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी बने रहेगा। इनफैक्ट कोई क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड भी नहीं मिलेगा, अच्छी चीजें देखी ही नहीं जाएगी और बुरी चीजों का राग अलापा जाएगा। तो ये सूर्य को अच्छा करने का आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, तब जाकर के ये जो इतनी सकारात्मक रेखाएं निकली हुई हैं, जो बहुत बड़े पद पर लेकर के जाती है, सभी तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज देती है, वो डेवलप हो सकेगा। इधर पे जो फिश सिंबल की हमने बात की थी वो अभी अधूरी है, ये अगर पूरी होती है तो यशस्वी योग यहाँ पर आपका निर्मित होते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि के मध्य की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। जो जातक का भाग्य हमेशा दूसरों के लिए अच्छा होता है, एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, हमेशा जो दूसरों की सहायता कर पाने में सक्षम होते हैं, तो ये रेखा जागृत हो जाती है। इसलिए इसमें
फ्रीलांसिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड वर्क काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस आपको एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगा। आकर्षित व्यक्ति तो आपका रहने वाला है, वाक शक्ति अच्छी रहने वाली है, किन्हीं को भी कन्वेंस मैनिपुलेट अट्रैक्ट कर पाने में क्षमता आपके अंदर रहेगी। इसीलिए इस कंडीशन में अपोजिट जेंडर इजीली अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। यह कॉम्बिनेशन आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी को भी एनहेंस बहुत अच्छा करता है। और आप जैसे यहाँ पर बैंकिंग फील्ड में है, इसमें कम स्तर की सफलता आपको मिलेगी, इवन सेल्स में भी कम सफलता है आपको। जो मेजर यहाँ पर मरकरी लाइंस के द्वारा सक्सेस मिलेगा वो है ट्रेडिंग, दूसरा है इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस, इसके बाद में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी वर्क, इसके बाद में फ्रीलांसिंग और सर्विस सेक्टर यहाँ पर आते हैं। क्योंकि ये मरकरी में आईक्यू, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये मरकरी लाइन स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा समृद्धि देती है। देखिए 3-4 रेखा होती तो वो तब भी नॉर्मल थी, यहाँ पे तो आपको कंटिन्यूस 7-8 रेखाएं मौजूद हैं। तो इसीलिए आपको स्किल पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी विषय में स्किल गेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक आपको रहने वाला है, तब जाकर के इनफ लेवल का मनी, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस आप जीवन में देख सकेंगे। ये बुध आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे सकता है। इसकी ब्लेसिंग्स गेन करने के लिए जो रिचुअल्स है वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। किसी के सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ही सारी ताकत यहाँ मौजूद है। इस तरह की मरकरी लाइन में काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स अच्छे होते हैं, स्किन टेक्सचर अच्छा होता है, उम्र से कम दिखाता है ये कॉम्बिनेशन। तो इस मरकरी में तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। और इंट्राडे अभी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि भाग्य आपका मजबूत नहीं है। कितना ही कुछ क्यों ना आपको आता हो, लेकिन पैसा नहीं कमा सकेंगे अभी वहां से। इसलिए कम से कम अभी 2 साल आपको इंट्राडे से दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद में जो यूनियन लाइन है वो मल्टीपल लेवल्स पे यहाँ पर अवेलेबल होने के कारण अधिक यहाँ पर रिश्तों को बतलाती है, जो टेम्परेरी बेसिस रहते हैं, अट्रैक्शंस भी होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल हो रही है 33 और 4 के एज के ड्यूरेशन में। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली 2026 और एट द लास्ट 2027 में आपका मैरिज यहाँ पर हो जाएगा। हृदय रेखा के अंत में नीचे की तरफ जाने वाली रेखाएं फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर यहाँ पर ज्यादा क्रिएट करती है। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी होता है, यानी जॉली टाइप का ये नेचर भी देता है। और आइलैंड का ये साइन हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज होगा। और वो क्यों होगा? मार्स के कारण, इसलिए उसको बैलेंस रखिएगा। बहुत बार आप इमोशनल हर्ट भी होंगे जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके दूसरों के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो दूसरों पर डिपेंडेंट होने का जरूरत ही नहीं है जब भाग्य रेखा आपकी खुद के दम की निकली हुई है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने सेंटिमेंट, इमोशंस को हर्ट दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर के मत करिएगा। और यहाँ पर आपका बायफोर्क का साइन है, दूसरा ये जुपिटर के तरफ ही पूरी की पूरी आपकी हार्ट लाइन झुकी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन ईमानदार तो बनाता ही है, लेकिन यहाँ पर इसका सीधा होने का जो एक तात्पर्य है वो ये है कि आपको काफी ज्यादा वर्कोहोलिक रहना है। जितना ज्यादा आप अपने काम में मस्त रहेंगे उतना मस्त जिंदगी आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा, यानी जितना व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में एनजीओ या ट्रस्ट से भी जुड़ करके रहना चाहिए, वहां से भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स और पावर आपको मिल सकेगा। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन को विष्णु सिंबल कहा जाता है, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे लगातार आपके लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ, तो जो कंफर्ट्स होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो कम होता है बर्थ के समय पे। फिर समय के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। माइंड लाइन में भी तकरीबन ऐसे ही चेंजेस आए, बार बार नए नए तरह की बुद्धि निर्मित यहाँ पर होते रही। ये सब चीजें तो अच्छी थी, लेकिन इन सब में जो आइलैंड के साइन बन गए ये स्टक कर देता है, अपने ही सोच में, अपने ही जीवन शैली में उलझा देता है। जैसे कि मार्स की ये सब रेखाएं फ्रस्ट्रेशन देती है, वैसे ही राहु की ये रेखाएं इल्यूजन बहुत ज्यादा देती हैं। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त जब आइलैंड का साइन बनता है सैटर्न माउंट के नीचे में, तो करियर के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, खुद के डिजायर, एम्बिशन, गोल के रिगार्डिंग जब रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है, तो स्ट्रेस, वरीज के द्वारा ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को बतलाता है, जो आपने अपने लाइफ में देखना तकरीबन 27.5 से शुरू किया और इसका असर अभी तक भी मौजूद है 33 तक। 34 के बाद में
यहाँ पर माइंड लाइन में चेंजेस हुए, 35 तक आते आते ट्रायंगल बना जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या पावर पोजीशन जैसी चीजें गेन होती है, और इसके जस्ट बाद में माइंड लाइन बायफोर्क हो गई, जो मल्टीटास्किंग नेचर के द्वारा मल्टीपल इंटरेस्ट को बिल्ड करेगा, और मल्टीपल इंटरेस्ट से मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, और उससे मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत, एक से ज्यादा प्रोफेशन, एक से ज्यादा थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, एक काफी ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा, काफी ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, और इसके मध्य में जो ये लाइंस निकली हुई है, तो ये रेखा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है करियर वाइज। इस तरीके का ट्रायंगल पैसा बहुत अंधा देता है, अच्छा देता है। अब इसमें भी यहाँ पर आपकी जहां उन्नति की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिर से वरी लाइन आ रहा है, तो राहु का इन्वॉल्वमेंट काफी हाई रहने वाला है, जो भ्रमित आपको करेगा। इसीलिए ओरिजिनल हमेशा रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ईगो एटीट्यूड में नहीं आना है, बिना सोचे समझे पैसा खर्च, इन्वेस्टमेंट, ऐसी तमाम तरह की चीजें नहीं करनी है, और वो सब आपको रिचुअल सजेस्ट करेंगे वहीं से हो पाएगा। आपके पाम में एक रेखा ऐसी भी है जो एडिक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की रेखा को व्या लाइसव्य कहा जाता है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से बचने की भी यहाँ पर जरूरत होती है। जीवन रेखा के पैरेलल चलने वाली इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये रेखा आपके जीवन में 24 से स्टार्ट हुई, यानी यहाँ से देवदूत रेखा जागृत हुई तो दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिला। इसके बाद में स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजें छोटी मोटी अभी चल ही रही है, लेकिन जो मेन प्रोग्रेस आप अपने लाइफ में गेन करने वाले हैं वो है 35। उसके बाद में आइलैंड का साइन हेल्थ इशू को इंडिकेट किया है, पर बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को बतलाती है, और उसमें बनने वाला ट्रायंगल ग्रेट लेवल का प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी देता है। लाइफ लाइन पे फिश सिंबल का साइन भी है, तो सभी तरह की जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे इस मणिबंध रेखा और फिश साइन के कारण से। मोक्ष मुक्ति के साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब काफी ज्यादा हाई रहने वाला है, और शुक्र की ये वरी लाइन पॉजिटिवनेस रिलेशन के रिगार्डिंग बढ़ाएगी। जजमेंटल नहीं होना है, गॉसिप्स नहीं करना है, नेगेटिव कभी भी किसी के लिए बातें नहीं करनी है। शुक्र को अच्छा रखने के लिए नजरिया बदलिए, तब जाकर के रिलेशन से लेकर के प्लेजर फुलफिलमेंट तक, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी से लेकर के ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक, और तमाम तरह का मटेरियलिज्म एंजॉय करते हुए एकदम रॉयल लाइफ जीते हुए यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। अन्यथा भोग को फिर भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहना है। चंद्र की भाग्य रेखाएं, चंद्र काफी कमजोर स्थिति में है, मन सरलता से भटकता है, तो मन के दृढ़ निश्चय के लिए किसी भी तरह के एक काम को, चाहे रस मिले या ना मिले, लगातार करिए। यही आपके पैशन, हॉबी के द्वारा करियर बिल्ड करेगा, और उसी से आपकी सन लाइन प्रोमिनेंट हो सकेगी। और वही हम देखने जाए लेफ्ट पाम में, तो लगातार प्रोग्रेस लाइन निकली है कि अपने एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य निर्मित आप करने वाले हैं, और पूरा का पूरा डिस्टर्बिंग सिचुएशन 33-4 तक है। तो आवेश में आकर के, जल्दबाजी, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे ऐसी तमाम तरह की चीजें तो करनी नहीं है। नया एक्शन, इनिशिएशन भी नहीं लेना है। थोड़ा समय वेट यहाँ पर आप करिए 2 साल का। उसके बाद में किसी भी तरह के नए स्किल पर, नए तरह के काम में आपको लगातार प्रगति देखने को मिलेगा। माइंडसेट बार बार यहाँ पर आपका डिस्टर्ब होता हुआ दूसरों के द्वारा देखने को मिलेगा, तो दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट यहाँ पर किन्हीं भी कारणों से नहीं होना है। फिश सिंबल पर बिलीव रखिए। आत्मा का कारक होता है सूर्य, फिश सिंबल राजा बनाता है। उसके लिए क्या जरूरी है? आत्मा के करीब आना, अर्थात खुद के करीब आना। तो ये चीज करने के लिए आपको सारे रिचुअल्स, सजेशंस भेजे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल नवंबर तक आपको किसी भी विषय में काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।